ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि सभी लोगों के विभिन्न प्रकारों के वाद्यों को बजाने के कारण, शंखों को बजाने के कारण बहुत तुमुल ध्वनि हुई, बहुत विचित्र प्रकार का स्वर हुआ और उस ध्वनि को, उस शब्द को सुनते हुए अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो जैसे वो महर्षि व्यास कहते हैं कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इस बहुत तेज ध्वनि को, बहुत भयानक शब्द को, जिसने कि आकाश और पृथ्वी को दोनों को गुजा दिया, उसने धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्र का मतलब है, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा, धार्तराष्ट्र मतलब जो धृतराष्ट्र के लिए के लोग हैं, उन्हें कहते हैं धार्तराष्ट्राणाम। तो धृतराष्ट्र के लोगों के हृदय जो हैं वो विदीर्ण हो गए, डर गए। हृदय विदीर्ण होने का मतलब होता है ना, जैसे एकदम से आदमी इतना दिल दहल जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल डर जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों डर गया? क्योंकि वो हुआ क्या कि नभश्च मतलब जमीन, पृथ्वी और आकाश दोनों जगह पर जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों की, शंखों की ध्वनि हुई, वह आकाश में पहुंचने के बाद वापस लौटी। और जो अनुनादयन होता है, अनुनाद का मतलब होता है व्यक्ति ध्वनि जाती है फिर वापस लौटती है, तो वही वापस आवाज आती है, उसको कहते हैं हम लोग एको। जैसे ना कंपन होता है, ऐसे गूंज न जाना। तो उस स्थिति में एक ही आवाज बार बार सुनाई देती है। और अगर आप सोचिए कि बहुत प्रकार की आवाजें हो रही हों और वो बार बार सुनाई दें, तो स्वाभाविक है साधारण व्यक्ति भी डर जाएगा। अब धार्तराष्ट्राणाम वो क्यों डर गए और पांडव क्यों नहीं डरे? तो धार्तराष्ट्राणाम इसलिए डर गए धृतराष्ट्र के लोग, क्योंकि देखिए पहली बात तो वो अधर्म की तरफ है, वो सही काम नहीं कर रहे। उनके मन में कहीं ना कहीं अपने कर्म के प्रति जो काम हम वो कर रहे हैं उसके प्रति शंका है उनको। अब इस शंका के रहते हुए वो पहले से डरे हुए हैं, पहले से झिझके हुए हैं, पहले से उनको लगता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। और उसके ऊपर से अगर अचानक इतनी तेज आवाज हो तो शंकित मन का व्यक्ति जिस प्रकार डर जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के जो व्यक्ति थे, धृतराष्ट्र की तरफ के लोग थे, धृतराष्ट्र के पक्ष के जो लोग थे, उन सबको उनके हृदय विदीर्ण हो गए, वे अचंभित हो गए, डर गए और उन्हें किसी न किसी प्रकार की आशंका होने लगी। तो ये इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको वो डरा हुआ रहता है, हर छोटी से छोटी बात भी उसे डरा देती है। साधारण परिस्थितियों में सेना के लिए, युद्ध के लिए गया योद्धा, अब युद्ध में जितने लोग जाएंगे सब योद्धा ही हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो जाएगा नहीं वहां पर। तो उन योद्धाओं को साधारण परिस्थितियों में इस प्रकार की ध्वनि सुनकर उत्साह आना चाहिए, उमंग आनी चाहिए कि चलो भाई बहुत जोर से शत्रु पर हमला बोल देंगे। लेकिन इनका मन डरा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि हम सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अत्यधिक डर गए। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।